नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी। आपका स्वागत है जीतू जी। नमस्कार भैया। जब भी अतिक्रमण हटता है आप चले जाते हैं। आज जब अतिक्रमण हट रहा था बिचौली मर्दाना में, तो आप पहुंच गए दल बदल सहित और आपने अतिक्रमण को हटाने से रोक दिया। तो प्रशासन के काम में बाधा क्यों डालते हैं आप? नहीं, पहले तो आपके सवाल पे थोड़ा सा मुझे वो है, मैं कभी भी अतिक्रमण हटता है मैं नहीं जाता हूँ। जहाँ गरीब बस्तियों को, अवैध बस्तियों के नाम पर गरीब लोगों को उजाड़ा जाता है वहीं मैं जाने की कोशिश करता हूँ। रही बात, अभी कुछ समय से देखने में आया है कि प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर राऊ विधानसभा के चुनिंदा पंचायतों में कई जगह पिछली कार्रवाइयाँ की है। जैसे उन्होंने कहा कि एक बाग पंचायत है, हमारे मुस्लिम बहुसंख्यक जी पंचायत है, उसमें उन्होंने कार्रवाई की, वहाँ पर लोगों को उजाड़ा। उन्होंने उसके बाद राऊ में कार्रवाई की, वहाँ पर लोगों को उजाड़ा। उन्होंने उसके बाद निहालपुर मुंडी में कुछ समय पहले एक आप लोगों के भी संज्ञान में आया था कि एक सिलिकॉन सिटी है, उसमें कांकड़ पे सड़क बनी है, उस सड़क अतिक्रमण में इसलिए हटाएंगे, वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई करी, फिर रुक गई। भगवान उसके पीछे क्या है मुझे उसकी डिटेल में तो याद नहीं है। पर उसके बाद इन्होंने बिलावली में पंचायत है राऊ विधानसभा की, वहाँ पर इन्होंने उजाड़ा। उसके बाद जैसे आज एक इन्होंने पूरे अतिक्रमण के नाम पर या अवैध बस्तियों के नाम पर राऊ नगर पंचायत और राऊ विधानसभा में एक अभियान चला रखा है। मैंने प्रशासन से मांग की है कि आप जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ पूरे इंदौर में है, सब में एक साथ या तो कार्रवाई करें। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जहां कांग्रेस के वोटर हैं वहां अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं? वहां भी हटाए जा रहे हैं और उसके पीछे की एक अपनी और कहानी है। जिन लोगों को, उन कॉलोनियों को, गरीब बस्तियों को हटाकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाना है, उसके नाम पर कार्रवाई करते हुए ऐसा वहां जाने पर पता इस बात का ज्ञात होता है, ऐसा एक शंका पैदा होती है कि उनको सहायता पहुंचाने के लिए ये अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसी जगह हम विरोध करेंगे। हमने तय किया। लोगों को नोटिस दिए गए थे हटाने के लिए। वही बात मैंने प्रशासन से पूछी कि आपने 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या इनको नोटिस दिए थे? तो उन्होंने कहा हमने चस्पा कर दिया था। तो चस्पा कर दिया था तो एक व्यक्ति बताओ जिसके यहाँ कर दिया था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो झूठ और एक तरह से ठीक प्रक्रिया नहीं थी, और उसके लिए उनने मेरे ख्याल है पीछे पैर भी हटाए। तो जहाँ भी गरीब बस्तियों का अगर ऐसा होगा या गरीब लोगों को उजाड़ने की बात होगी, अवैध बस्तियां जितनी हैं उनको वैध करना चाहिए बजाय उजाड़ने के। ये तो आपकी मांग कैसे उचित हो सकती है? अवैध बस्तियों को वैध करेंगे तो शहर में अव्यवस्था नहीं फैलेगी? नहीं, बात यह है कि आज से 20 साल पहले जो अवैध बस्तियां बन गई है या जो अनलीगल कॉलोनियां विकसित हुई है, जब प्रशासन क्या कर रहा था, जब उस समय के व्यवस्थित अधिकारी क्या कर रहे थे? 20 साल पहले जो एक व्यक्ति मकान लेता है या प्लाट खरीदता है, वो कैसे खरीदता है? मजदूरी करके खरीदता है। मध्यम वर्गीय आदमी अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेता है, वो कैसे उसका जीवन यापन करता है वो हम जानते हैं, प्रशासन भी जानता हो शायद। पर जिन लोगों ने अवैध बस्तियां बसाई उन पर तो कार्रवाई होती नहीं है, और जो बस गए हैं उन पर कार्रवाई होती है। हमारी मांग है 146 या 156 कॉलोनियां अवैध हैं, उनको पूरी को प्रशासन ने और राज्य सरकार ने वैध करना चाहिए, न कि उनको उजाड़ना चाहिए। जो लीगल उसके लिए कार्रवाई हो, प्रशासन को पैसे जमा कराने हो, उनको लीगल करने में जो कार्रवाई करते हैं या जो दंड लेते हैं वो लो और उनको लीगल करें। अतिक्रमण जब हट रहा था तो आप पहुंच गए जी, और आपने नेताओं से कहा, बीजेपी के नेताओं से कहा कि चंदे का धंधा बंद करो। तो ये क्या बात है? हमने तो सुना कि 20 लाख रुपए के आयोजन के लिए स्थानीय भाजपा नेता ने लिए और इस बिला पर बिल्डरों से लिए कि वो पूरा रास्ता बिल्डरों के जगह तक पहुंचने का, उनकी जमीन तक पहुंचने का पूरा रास्ता क्लियर कर देंगे, सड़क चौड़ी कर देंगे। आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, बात ये है कि वही वहाँ पे जब अतिक्रमण के लेकर हम गए, मुहिम को देखा, तो मुझे नहीं लगता था कि पीछे तक कहीं प्रॉब्लम है किसी को, कि आनंद फानन ऐसी कोई व्यवस्था हो कि सड़क बनाई जा रही हो या रोड कोई एयरपोर्ट का काम चल रहा हो या कहीं रेल की लाइन बिछ रही हो या पीछे कोई हॉस्पिटल में तकलीफ आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। उधर पीछे शमशान घाट था, जहाँ पे अंत होता है इस कॉलोनी का, वहाँ पर शमशान घाट था। तो मुझे ऐसा, और कुछ कॉलोनियाँ थी, बिल्डिंगें बन रही थी, 5, 10, 15 मल्टियाँ, तो आभास इस बात का होता है। पर इसकी सच्चाई क्या है? पत्रकार है, पता लगाएं और मुझे भी बताएं तो मैं एक्सपोज करूंगा जनता के बीच में लेकर, मुझे पता चलेगी जिस दिन इसकी सच्चाई, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, तो मैं आपको बताऊंगा।
आप तो उस इलाके में कुछ करते नहीं, ना कथा कराते हैं, ना आयोजन कराते हैं, ना चुनरी यात्रा निकालते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि मैं 5 साल से, जब से चुनाव हुआ मैं सक्रिय हूं, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मेरा काम जनता की सेवा है। तो क्या सेवा कर लिया आपने? मैं हर वक्त ये बात कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति का एक काम होता है, वो जनता के गटर नाली से लेकर सरकार की नीतियों को, रोजगार की नीतियों को, युवाओं की समस्याओं को, बुजुर्गों के और जो एक आम परिवार होता है उनकी समस्याओं को, गटर नाली सड़क की आधारभूत चीज़ों के लेकर काम करता है। मुझे कभी कभी एहसास होता है कि हम राजनीति को इस तरीके से ले जा रहे हैं कि राजनीतिक धर्म कम और सामाजिक और धार्मिक धर्म एक राजनीतिक व्यक्ति ज़्यादा निभाता है। ये गलत परंपरा तो नहीं कहूँगा, पर ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि ये ज़्यादा राजनीतिक पे हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए या जन समस्याओं पर रहना चाहिए, जन सुविधा। ऐसा तो नहीं कि लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से बटाने के लिए ऐसी चुनरी यात्रा और कथा आयोजन हो रहे हैं? नहीं, कथा आयोजन अच्छा है, समाज कि लोग मूल समस्याओं की तरफ ध्यान न दें, लोगों की परेशानी उनकी यहाँ, वो समस्याएं जनता को याद रहती है, वो कथा नहीं दूर कर सकती है। वो समस्याएं कोई गरबे लक्ष्य गरबे हुए थे वो धूमिल नहीं कर सकते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी को सड़क, बिजली, पानी और व्यवस्थाओं की दिक्कत आती है वो उसको याद रहती है। वो 5 साल बाद जब व्यक्ति जो चुन के गया है वो हिसाब लेती है उससे। मेरे को इसका पक्का विश्वास है कि हर हालत में जनता कभी भ्रमित नहीं होती, चाहे वो जीतू पटवारी कराए या जीतू जिराती कराए, जो सच है वो आएगा। जीतू जिराती के प्रति आप कभी कोई बात बोलते नहीं, जबकि इतने आरोप उन पर लगते हैं, तो क्या आप दोनों मिले हुए? जीतू जिराती से मिलने का सवाल नहीं है, मिलने का प्रश्न होता है तो आमने सामने चुनाव में लड़ते हैं। राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग, व्यक्तिगत आरोप में मैं कभी विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने शुरू से पॉलिटिक्स में ये हमेशा ध्यान दिया है कि हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें, पर राजनीतिक आरोपों में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी है। मैं पूछता हूं कि भैया आप इतने साल से विधायक बने हो, सार्वजनिक पूछता हूं, उसके सामने पूछता हूं, जनता के सामने पूछता हूं, आप यहाँ खड़ा कर लोगे तो आपके सामने पूछूंगा कि आपने 4 साल में क्या किया, आपने क्या डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया, विधायक निधि से क्या क्या काम करवाए, प्रशासन और जनता के लिए राज शासन से क्या लेके आए, विधानसभा को क्या सौगात दी, ये हिसाब है। मेरे को आज तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है कि कोई ऐसा कार्यक्रम लेके आए हो जिससे कि राऊ विधानसभा के लिए एक बात निकले कि ये जीतू जिराती ने कराया है। मैं उनको अभी आज तक के कार्यकाल के हिसाब से -20 नंबर देता हूं। जब भी अतिक्रमण हटते हैं, चाहे केलोद करताल में हो, मुंडी में हो, बिचौली मर्दाना में हो, कहीं भी हो, पूरे राऊ क्षेत्र में ही क्यों हटते हैं अतिक्रमण? बाकी जगह अतिक्रमण को हटाने को यही जांच का विषय है। मैंने यही कहा जिराती जी से, मेरा सवाल है आपके माध्यम से। मैंने उनको कहा था, एक दिन वो मिले थे, कि आप जब भी बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव करते हैं। आप करते हैं कि ये सड़क कांकड़ पे क्यों बनी, आपने विधानसभा में प्रश्न किया मुंडी पंचायत को लेकर। आप कहते हैं कि पंचायत में मंत्री और सरपंच पैसे खाते हैं, वो ढंग से काम नहीं करते हैं, नियम कायदे नहीं मानते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव बात है। ये कहते हैं, इनका जितना भी 4 साल का कार्यकाल देखा जाए तो ये कहते हैं मनोज परमार के साथ इनके संबंध है। 50 गुंडों की एक लिस्ट दे सकता हूं जिनके इनके होर्डिंग और पोस्टर उनके साथ लगते हैं। ये अवैध दारू वालों को बचाने चले जाते हैं। ये जिस तरीके से जितने भी काम इनके हैं वो डिस्ट्रक्टिव वर्किंग पे हुआ, आज तक मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक कार्य ऐसा काम जो जीतू जिराती का आपको याद हो, जो क्रिएटिव हो, जो पॉजिटिव हो, जो विकास के लिए बात हुई हो और जो विधानसभा के विकास के लिए, अगर वो खुद बता देंगे तो मैं उनको भी धन्यवाद भी दूंगा और उनके लिए वोट भी मांग लूं। यानी जीतू जिराती जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, उनके हो तो वो बता। आप तो रहते भी वही हैं। बिल्कुल, मैं बिजलपुर मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, वो अपनी जगह है। पर राजनीतिक रूप से जो हमारे सवाल है, हमारे जो जिस तरीके से काम होता है पॉलिटिकल व्यक्ति का, उसमें उनको मैंने कहा 20 माइनस नंबर देता हूं उनको। -20 100 में से 20 माइनस है। 100 नहीं देते, 100 -20 ही देते माइनस। नहीं, अभी और बढ़ेगा, 1 साल बचा है, देखते हैं उसमें अगर बढ़ाते हो तो बढ़े हुए भी दूंगा। मैं इस मामले में ईमानदार, प्लस होंगे तो वो भी दूंगा। कांग्रेस का कोई भविष्य बचा कि आप बीजेपी में क्यों नहीं चले जाते, जहां गडकरी जी जैसे नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, सुषमा स्वराज है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कराई, मध्य प्रदेश को स्वर्ग बनाने की योजना है जिनकी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म
भाव की पार्टी है, उसमें महात्मा गांधी से लेकर आज राहुल गांधी तक सभी लोगों ने, सभी समाज, सभी व्यक्ति आधारित बात की है। उन्होंने गरीब, किसान, जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको लेके बात की है। उसके लिए जातिगत राजनीति में कभी नहीं पड़ी कांग्रेस पार्टी। उसके लिए कई जगह, कई प्रदेशों में और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हुआ है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने समाज की, धर्म की और बंटवारे की पॉलिटिक्स की है। अगर कांग्रेस पार्टी आज तो बहुत मजबूत स्थिति में देश में उसकी सरकार है, प्रदेश में भी आने वाले समय में रहेगी। जिस दिन पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, और जब भी मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी वही नेता है जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़वाई थी, वही नितिन गडकरी है जो एक व्यवसायी ज्यादा है और नेता कम है, इसमें वही येदियुरप्पा है जिसने गबन किया और अभी पार्टी के विरोध में इनकी बात कर रहा है, वही कैलाश विजयवर्गीय जी इस पार्टी के नेता है जिन पर लोकायुक्त की जांच चल रही है, वही शिवराज सिंह जी की सरकार है जिसपे 13 मंत्रियों पर लोकायुक्त की जांच चल रही है, वही शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसमें 110 अधिकारियों पर लोकायुक्त के मुकदमे चल रहे हैं। जो अभी रिसेंट एक जेल जो अधीक्षक होता है, मैं नहीं समझता हूं कि जेल में किस बात के पैसे खाए जाते हैं। जेल अधीक्षक के पास अगर 25 करोड़ या 30 करोड़ की संपत्ति निकलती है तो जेल मंत्री के पास क्या होगी? 300 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं होगी। तो मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार से कुपूत बिल्कुल सर से ऊपर घड़ा भर गया और खूब उफन रहा है, इनका घड़ा फूट के रहेगा। ऐसी पार्टी में जाना और दोषी साबित होना अलग बात है। जांच होना और दोषी साबित होना दो अलग अलग बात है। ऐसा है जिसकी सरकार होती है, ये लोकायुक्त की जांच जब कांग्रेस की सरकार आएगी और ये दोषी निकले कि नहीं निकले जब बात करेंगे। जिसकी सरकार होती है वो जांच को बाधित करती है। मंत्रियों पर इतने पुराने, मगर सुगंध देवी जमीन घोटाला कब का चल रहा है, पेंशन घोटाला कब का चल रहा है, ऐसा क्या कारण है कि इनकी जांच तक बात नहीं जाती है? जो हमारे दोषी नहीं है इसलिए उन पर आंच नहीं आ रही है। और क्या दोषी है कि नहीं है ये तो समय बताएगा, और दोषी नहीं होते तो जांच फिर फिनिश होनी थी, क्लीन चिट। तो जांच अधिकारी की गलती है। हाँ, तो जांच अधिकारी, लोकायुक्त, यही हमारा आरोप है कि लोकायुक्त को सही तरीके से काम करने में ये सरकार साथ नहीं देती। जहां प्रदेश में कुछ अच्छा होता है आप कांग्रेस के लोग उनके पीछे पड़ जाते। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए गए। अब आप कांग्रेस के लोग चले गए आंदोलन करने की ये किसानों की जमीन ना लो, ये ना लो। अगर जमीन नहीं लेंगे तो कहां कारखाने खुलेंगे? पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप ग्लोबल इन्वेस्ट मीट की बात की आपने। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 3 लाख या 1 लाख, मेरे को फिगर ढंग से याद नहीं है, पर अगर इतने बड़े फिगर को लेके उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्ट मीट की तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक्सपोजर के लिए किया। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी किस पद पे थे तो उनको बुलाया? सुषमा स्वराज जी का क्या काम था जो उनके भाषण कराए? अनिल अंबानी से लेके एक बड़ी लंबी फेरिस्ट बनी है जिनसे अभी आने वाले 2013 और 2014 का चंदा लेना है। उस चंदे के आधार पर सरकार के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने आप को प्रोजेक्शन दिया है। मैं आरोप लगाता हूं शिवराज सिंह चौहान पे। उन्होंने कहा 17,000 एकड़ जमीन हम किसानों की लेंगे और उद्योगपतियों को देंगे, गरीब किसान की लेंगे और उद्योगपति को देंगे। हमारी शुरू से मांग रही है और व्यक्तिगत मेरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तब भी मैं विरोध करूंगा कि किसानों की जमीन जब तक 80% किसान उस एरिया के सहमत नहीं हो जब तक आप एक्वायर कर नहीं सकते हो, और फिर भी एक्वायर करनी पड़ी जनहित के लिए या सुरक्षा के हित के या रेल और रोड के लिए, तो उस भाव से करोगे जो वहां का बाजार मूल्य होने की गाइडलाइन से करोगे। मैं विरोध करता हूं इस बात का कि 17,000 एकड़ जमीन अगर ये किसानों की लेंगे तो वो जमीन ले जहां पर बंजर है, वहां सुविधाएं दे, वहां आधारभूत सुविधाएं क्रिएट करे, और बंजर भूमि को उद्योग लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। काली बिल्लोद हुई या बिचौली मर्दाना हुई या बिचौली हफ्सी हुई या बिजलपुर हुआ, वहां के गरीब किसानों की या अमीर किसानों की जो जमीनों पर खेती होती है उसको अगर ये एक्वायर करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। जीतू पटवारी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बहुत सी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।